नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग। पटवार का पेपर हो चुका है और पेपर होने के बाद सबके अलग अलग रिएक्शन आए। पेपर इजी था, मॉडरेट था, लेकिन क्या वास्तव में पेपर इजी था? वो एक स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए, जब वो एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करता है तो उसके ऊपर प्रेशर भी रहता है। कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, पांचों ऑप्शन जो भरना होता है गोला, वो भी कई बार नहीं भर पाता, या कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं होने पर गोले गलत भरे जाते हैं या छूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। एग्जाम हॉल के प्रेशर के हिसाब से देखें, बाहर आने के बाद तो सब कहते हैं पेपर बहुत इजी था, और यदि मैं देखूंगा मेरे हिसाब से हो सकता है वो पेपर इजी था, लेकिन एज ए स्टूडेंट देखें, पटवार एस्पिरेंट के रूप में देखें, पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब यहां भी बहुत सारे लोगों ने सिली मिस्टेक की है, सिली मिस्टेक बहुत सारी हुई है। पेपर इजी देख के बहुत सारे लोगों ने 5 आ रहे थे, छठा पर्सन पे तुक्का लगा दिया। ठीक है, ये गलतियां भी बहुत सारे लोगों से हुई है, इससे आप नेगेटिव हो जाएंगे। आपके बहुत सारी चीजें होती है, उस पर आज अपन बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, आज अपन कट ऑफ पे बात करेंगे। इस कैटेगरी की एक संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है और आगे क्या करें, आगे क्या प्लान। देखिए, लगभग 6 लाख लोग, ठीक है, इस एग्जाम में अपेयर हुए हैं और सिलेक्शन कितने का होना है? 3300 लोगों का होना है। यानी 6 लाख का यदि मैं कहूं, 6 लाख का 0.6% लोगों का ही सिलेक्शन होगा। मानते हैं पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ, पेपर भी बहुत इजी था, लेकिन यह देखो कि पेपर इजी होने के बावजूद भी, पेपर अच्छा होने के बावजूद भी सिलेक्शन केवल कितने का होगा? 0.6% लोग। 6 लाख का 0.6% के समथिंग, ये लगभग 3700 पोस्ट है आपके, 3705 पद। लगभग मैंने कहा कि लगभग 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होगा। अब सर 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होगा तो यहां अनिश्चितता बनी रहती है। पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जी हां, ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो आगे क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। एक और बात, यहां पर पेपर इजी आया, सिलेक्शन केवल 0.6% लोगों का होना है, तो सर कोई एक 8 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 1 महीने से तैयारी कर रहा है, दोनों को बराबर कर दिया पेपर इजी आने से। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, दोनों को बराबर कर दिया, लेकिन यहां पर रियलिटी यह है कि फिर भी 8 महीने से जो तैयारी कर रहा है वो आगे ही रहेगा, क्योंकि जो 1 महीने से तैयारी कर रहा है, एक 8 महीने से कर रहा है, या जिसने एक जनरल तैयारी की है और एक ने एडवांस लेवल की तैयारी की है, एडवांस जिसने तैयारी की है उसके 5-7% ज्यादा ही सही होंगे, और ये 5-7% ही मेरिट को डिसाइड। अच्छा पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जब पेपर इजी आ गया, किसी के 115 सही है, किसी के 125 सही है, सिलेक्शन 125 वाले का होगा। पेपर तो उसका भी अच्छा हुआ, 115 वाले का, 125 वाले का भी अच्छा हुआ है, दोनों से पूछो पेपर अच्छा हुआ, लेकिन वो 5-7% ही होते हैं तो मेरिट को डिसाइड करते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं, पेपर इजी आए कट ऑफ ज्यादा, पेपर टफ आए तो कट ऑफ कम हो जाती है, लेकिन सिलेक्शन अच्छी तैयारी करने वाला का ही होता है, क्योंकि वो 5-7% ही होते हैं जो सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। और यदि वो 5-7% आप सही करके आगे तो आप एडवांस रहोगे और लोगों से आगे रहोगे। कंपटीशन का मतलब ही होता है कॉम्पीट करना। आप यदि 5-7% से आगे हैं, ठीक है, तो आपका ही सिलेक्शन होगा, और ये 0.6% जो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा वो 5-7% में सिमट के रह जाएगी मेरिट। ठीक है, ये 5-7% का वेरिएशन यहीं तक सिमट के रह जाएगी। पहली चीज की, तो यहां पे हमने बात कर ली कि पेपर का लेवल, ठीक है, स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो इजी टू मॉडरेट था। और हम इजी क्यों बोलते हैं पेपर का लेवल? वर्तमान में आरपीएससी जो प्रश्न पत्र करा रही है उसके लेवल के मुकाबले, उससे तुलना करें तो इजी था, पिछले पटवार से तुलना करें तो इजी था, इसलिए इजी बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो वो 5-7% ऐसे थे जो किसी को नहीं आ रहे थे, लेकिन किसी न किसी को तो आ ही रहे थे, और यदि वो 0.6% लोगों को भी आ रहे थे ना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा,
बाकी का भले ही पेपर अच्छा हुआ है, सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनको आगे की राह देखनी पड़ी। एक और बात मैं इसे में जोड़ना चाहिए, ठीक है, हमने यहां पे कहा कि पेपर का लेवल इजी था। देखिए आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक है, तो दोनों का जो पेपर का लेवल है, आरपीएससी एक एडवांस लेवल के प्रश्न करवा रही है, अभी प्रश्न पत्र करवा रही है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अभी भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो यदि आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी करें तो उसको ध्यान में रखते हुए करें कि पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, लेकिन आरपीएससी की तैयारी करें तो वहां मॉडरेट टू एडवांस आता है। हमने अभी फर्स्ट ग्रेड तमाम प्रश्न पत्र भी सॉल्व कराए, आपको देखा अच्छा लेवल आरपीएससी पूछ रही है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर थोड़ा अलग लेवल का। क्लियर? तो जो चतुर्सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वो आगे उस हिसाब से। अब अपन बात कर लेते हैं आगे नॉर्मलाइजेशन। देखिए प्रथम पारी और द्वितीय पारी में अपन देखें, प्रथम पारी और द्वितीय पारी में अपन देखें तो अभी हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला वो चेंज कर दिया। अब इसमें देखिए दोनों का लगभग पेपर सिमिलर ही था, लगभग समान पेपर था, दोनों पेपर का जो लेवल था वो लगभग समान था। तो अभी वर्तमान में यदि बात करें तो आपके कैटेगरी वाइज 2 गुना आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। कैटेगरी वाइज 2 गुना, जितनी पोस्ट है उसका 2 गुना, और उसमें से फिर सिलेक्शन होगा। ये फॉर्मूला अभी अधीनस्थ से, तो लगभग कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इसको लेकर आप चिंतित। पहले पिछली बार पटवारी में बहुत अप डाउन आ गए थे, ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं है। अब कट ऑफ की यदि बात कर लेते हैं, जनरल और ओबीसी की एक संभावित कट ऑफ है, और जब हम संभावित कट ऑफ की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था, आप लोग इस बात से हो सकता है कि सहमत ना हो, इत्तेफाक ना रखता हो कि सर कट ऑफ इतनी जा सकती है क्या, लेकिन आप देखो कि 6 लाख में से लगभग 3,700 लोगों का सिलेक्शन होना, तो राउंड फिगर में 4,000 मान, तो 5,96,000 लोग अभी भी रेस से बाहर है, उनको तो वापस पेपर देना पड़ेगा दूसरा। 5,96,000 सिलेक्शन तो 3700 का ही होना है, 0.6% का ही होना है। तो आप देख लो कि एक एक नंबर 2-2 नंबर में, एक एक 2-2% और एक एक 2-2 नंबर में, ठीक है, ये 0.6% कवर हो जाए, मोटा मोटा 5 नंबर में कवर हो जाता है, 5-7 नंबर में ये पूरा सिमट के रह जाएगा। तो ये मैंने कहा ना कि कितना ही इजी पेपर आ जाए या हार्ड पेपर आ जाए, ये 5-7% ही होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं, और वो अच्छे लेवल की तैयारी वाले कर पाते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन हो। बाकी भले ही अपन खुश हो सकते हैं कि पेपर बहुत अच्छा हो, रियलिटी यही है, क्योंकि बाकी 3300 लोगों के अलावा वापस सब लोगों को पेपर वापस देना, और 3700 लोग भी कैटेगरी वाइज है, ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेते हैं। मुझे जो पिछले कट ऑफ और अनुमान लगा के देखा, ठीक है, तो विश्लेषण किया, तो जनरल ओबीसी की जो कट ऑफ है 120, यानी 120 से 125%, और ये है अंक 240 से 250 अंक, ठीक है, जनरल ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। और पर्सन की बात करें तो 120 से 125। ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 220 से 230, एससी एसटी की 205 से 215, इनके बीच कट ऑफ रहेगी। टीएसपी की यदि बात करें, टीएसपी जनरल की तो 210 से 220, एससी 195 से 205 के बीच, और एसटी 170 के बीच, ये कट ऑफ रहने की संभावना है। अब आगे क्या करें, क्यों सिलेक्शन तो 3700 का होना है, 0.6% लोगों का होना है, तो आगे की क्या राय है? देखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप निश्चिंत ना होके बैठे, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है, पेपर भी लगभग सबका अच्छा हुआ है, ठीक है, तो किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये 5-7% का, यानी 5-7% का वेरिएशन है, 5% का, ठीक है, उसी के वेरिएशन में मेरिट सबमिट करे जानी, पद कम है। तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक आगामी एग्जाम की तैयारी करते रहे। आगामी जैसे वीडियो का एग्जाम है, पटवारी वीडियो का सिलेबस लगभग सिमिलर है, ठीक है, पीएसआई का एग्जाम आ रहा है आपका सामने, चतुर्सैनिक का एग्जाम है आपके सामने, पुलिस का एग्जाम है। यदि आप फिजिकल एफिशिएंसी रखते हैं अच्छा खासा तो आप पुलिस का आगे देख सकते हैं, नहीं तो चतुर्सैनिक बहुत बड़ी वैकेंसी है,
और एक बार गवर्नमेंट जॉब हासिल करना लक्ष्य है, उसके बाद अपने सपनों को धीरे धीरे पूरा करते जाओ। एक बार इकोनॉमिक रूप से साउंड हो जाओ, ठीक है, आर्थिक रूप से सशक्त हो जाओ, समाज ताना नहीं मारे, एक बार जॉब मिल जाए आपको, चतुर्सैनिक, ठीक है। इसकी भी फिर पीएसआई तो अभी 26 में, वीडियो अभी आपके सामने है, इनकी आप तैयारी कर सकते। ये आगे की आपकी राह है, आगे की टीचिंग वाले तो अलग कर ही रहे, बाकी ये आपके आगे की राह है, इनके आपको जम के तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पटवार की तैयारी की है और पेपर भले आपका सिलेक्शन ना हो, पेपर तो अच्छा हुआ है ना आपका, ठीक है, पटवार की तैयारी आपने की है, तो मान लो इन सब की तैयारी हो गई आपकी 80%, 80% इन सबका सिलेबस सिमिलर ही, ठीक है। हाँ, पीएसआई में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बाकी चतुर्सैनिक, पुलिस, वीडियो, ये तैयारी अच्छी है तो ये भी निकाल सकते हैं, थोड़ी और मेहनत कर। और मैं तो कहता हूं कि यदि आप 6 से 8 महीने इस समाज को भूल जाओ, इस दुनिया को भूल जाओ और एक अपनी कमरे में कैद हो जाओ, स्टडी रूम में कैद हो जाओ, ठीक है, भूल जाओ, दुनिया भूले तो भूल जाने दो, आप भी दुनिया को भूल जाओ, अपनी दुनिया में खो जाओ, और अपनी दुनिया है पढ़ाई की दुनिया। उसमें यदि 6-8 महीने यदि आप डूब गए ना, 6-8 महीने बाद निखर के निकलोगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 6-8 महीने एक बार सिलेबस कर लो, हर एग्जाम का लगभग सिलेबस सिमिलर ही होता है, तो 6-8 महीने अपनी दुनिया में खो जाओ, ठीक है। 2025 और 26 आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी, बस अपनी दुनिया में आपको खोने क्या। क्लियर? और यदि बात करें तो हमने जो पढ़ाया उसमें से कितना आया, तो ये पेपर इजी था तो लगभग सबका पढ़ाया हुआ आया, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है कि हमने आपके लिए एक साइंस की मैराथन ली थी 3 घंटे की, साइंस की मैराथन ली थी 3 घंटे की। उसमें आपको 15 में से 14% मिल जाएंगे, साइंस की मैराथन में 15 में से 14, ठीक है। और एक हमारी साइंस की पुस्तक भी आती है, बताएंगे आपको इसके बारे में, ये साइंस की पुस्तक भी आती है हमारी, और इस साइंस की पुस्तक ने सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए। छोटी सी पुस्तक है, आप पटवारी से अनुमान लगा लीजिए इस पुस्तक में 15 में से 14%, ठीक है, एज इट इज मिले 15 में से 14। मार्केट में 150 रुपए तक मिल जाती है पुस्तक आपको, और दोनों तरफ से यानी पेज वाइज काउंट करें तो 100 पेज की पुस्तक है, दोनों तरफ से तो 200 पेज। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, और इसमें आपके वो भी शामिल है टेक्नोलॉजी। रीड का पूरा सिलेबस कवर करती है। आगे यदि पटवार में यदि आपको तो लाइन टू लाइन पर्सन मिले तो वीडियो के लिए भी ये बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी, पुलिस के लिए, चतुर्सैनिक के लिए, एसआई के लिए ये साइंस की पुस्तक है जो आपकी साइंस की चिंता खत्म कर देती। सुदर्शन चक्कर नाम रखा है, वैसे ही अपेक्षाओं पे खरी उतरी है, राहुल चौधरी ज्ञान वितान प्रकाश पुस्तक। और यदि बात करें पटवार का, हमारा पटवार वीडियो का कोर्स भी है, उसमें भी आप देख लीजिए, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए, सारे पर्सन आपके मिले। ये हमारी कल्चर की नई पुस्तक आने वाली है, और ये पुस्तक है जिसमें राजस्थान पॉलिटी के सारे पर्सन इसी पुस्तक में से आए, इंडिया पॉलिटी के इसी में से आए, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के सारा पुस्तक इसी में से आए, ठीक है। तो ये सारे पर्सन, वैसे तो इजी पेपर था लेकिन अच्छे लेवल के पर्सन भी इनसे बाहर नहीं गए, मेरा कहने का मतलब। तो इनमें से यदि आपको कोई भी पुस्तक चाहिए तो आप अपनी तैयारी ऐप डाउनलोड करके घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट से भी ला सकते हैं ये पुस्तक है। और ये पीएसआई का कोर्स चल रहा है हमारा, वीडियो का कोर्स भी चल रहा है, चतुर्सैनिक का कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, और पुलिस का कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आगे चाहें तो आगे की तैयारी के लिए आप अपनी तैयारी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे की राह मैंने बता दी कि जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक आपको तैयारी अपनी। क्लियर? और भी कोई डाउट है किसी प्रकार का आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और साथियों, ठीक है, यदि पेपर, जिन लोगों का पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है, हिम्मत ना हारें, पैसेंस रखें, धैर्य रखें और डेडिकेशन के साथ अपने सपनों को, ठीक है, वापस जो आने वाली वैकेंसी है उनमें लग जाए। निश्चित रूप से 2025-26 आपका साल है। थैंक यू।